हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट सिलेक्टर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का अगर सिंपल सा अर्थ हम समझें तो डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, जिसको हम संतति भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी जनरेशन चलती रहती है, सेम वैसे हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर भी होते हैं। कैसे काम करते हैं इसको हम पूरे को डिटेल में समझने वाले हैं। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे ताकि सारे के सारे डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर भी आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ्स इनसाइड ड्यूज। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डिसेंडेंट सिलेक्टर है, ये वाला मेरा होगा डिसेंडेंट सिलेक्टर। ड्यू के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं इन सभी को मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करेंगे। ये जो ड्यू है ये क्या है, हमारा आउटर एलिमेंट है, और यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसके जस्ट बाद आ रहा है। यानी मेरे ड्यू के अंदर, ड्यू के जस्ट बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उन सभी को अगर मुझे क्या करना है, इन सभी पर अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, डिसेंडेंट सिलेक्टर को। ऑटोमेटिकली मुझे एक एक पर जाकर के इसकी प्रॉपर्टी को नहीं चेंज करना होगा, यानी सीएसएस को नहीं अप्लाई करना होगा। डायरेक्टली पूरे आपके वेब पेज के अंदर जहां पर भी ड्यू के जस्ट बाद जितने भी हमारे क्या आ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई एंकर टैग आ गया, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ड्यू के जस्ट बाद जितने भी हमारे पैराग्राफ टैग आ रहे हैं, अगर उन पर मुझे सीएसएस को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम डिसेंडेंट सिलेक्टर की हेल्प से आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ड्यू होगा ये आउटर एलिमेंट हो जाएगा, और जो हमारा पैराग्राफ होगा यानी उसके जस्ट बाद जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट हो जाएगा। उसका क्या होगा, डिसेंडेंट, यानी उसकी एक प्रकार से क्या होगी, संतति होगी। जैसे हमारे फादर होते हैं, फादर यानी कि हम अपने फादर की अगर बात करें तो मैं उनकी क्या हूं, डिसेंडेंट हूं। इसी प्रकार से आप सभी क्या अपने फादर के डिसेंडेंट हैं। और जो आपके ग्रैंड फादर होते हैं, जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं, उनके जो हमारे फादर हैं, यानी जो हमारे ग्रैंड फादर हैं, उनके हमारे जो फादर हैं वो क्या है, डिसेंडेंट है। तो इस प्रकार से क्या होती है, जनरेशन चलती रहती है। सेम इसी प्रकार से ग्रैंड फादर के डिसेंडेंट कौन होंगे, हमारे फादर होंगे। हमारे फादर के डिसेंडेंट क्या होंगे, हम लोग होंगे, यानी उनके चाइल्ड होंगे। हमारे डिसेंडेंट कौन होंगे, ये जो जनरेशन आएगी वो हमारे क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे। यानी हमारे जो चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, हमारे डिसेंडेंट होंगे। सेम इसी प्रकार से सीएसएस के अंदर भी हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है, वर्क करता है। डिसेंडेंट सिलेक्टर को अगर और अच्छे से समझें तो एक प्रकार से मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ड्यू एलिमेंट है। यहाँ पर क्या है, एक ड्यू एलिमेंट है। इस ड्यू एलिमेंट के अंदर आपके पास क्या है, एक पैराग्राफ टैग है। उसके अंदर क्या है, पैराग्राफ टैग के अंदर अगर यहाँ पर पैराग्राफ टैग की हम बात करें तो पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अंदर क्या है, हमारे पास LI लिस्ट आइटम टैग है। तो इस प्रकार से मल्टीपल हमारे पास क्या है, LI है, यानी कि लिस्ट आइटम टैग है। उसके बाद क्या है, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर क्लोज हुई है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ यहाँ पर क्लोज हुआ है। उसके बाद हमारा ड्यू क्लोज हुआ है। तो एक प्रकार से क्या बन रही है, हिरार्की बन रही है। हिरार्की कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ड्यू आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा पैराग्राफ आ रहा है। उसके बाद हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। इसके बाद हमारी क्या आ रही है, LI आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, सारे के सारे डिसेंडेंट है। जो ड्यू है इसका डिसेंडेंट क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ है, P है। और जो पैराग्राफ है इसका डिसेंडेंट क्या होगा, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिसेंडेंट क्या है, यहाँ पर LI है, लिस्ट आइटम है। और यहाँ पर जो हमारा LI है, अगर इसकी हम बात करें तो ये ड्यू का भी डिसेंडेंट होगा, पैराग्राफ का भी डिसेंडेंट होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी डिसेंडेंट होगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ड्यू के अंदर जो भी पैराग्राफ है इनके ऊपर सीएसएस को अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ड्यू को लिखना होगा। उसके बाद इसके डिसेंडेंट को लिखना होगा। इसको लिख दिया, आप जो भी हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगी, जितने भी ड्यू के अंदर पैराग्राफ होंगे उन सभी पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट का कलर क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आउटर एलिमेंट को लिखना होगा। आउटर एलिमेंट क्या है हमारा, क्योंकि इसी एलिमेंट के अंदर ही हमारे सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्यू को लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, पैराग्राफ आ रहा है तो इसका डिसेंडेंट लिखेंगे। पैराग्राफ का डिसेंडेंट क्या है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद जो भी हम सीएसएस अप्लाई करेंगे हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। ये 3 एलिमेंट को हम इस प्रकार से एक साथ सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, मान लीजिए जितनी भी हमारी यहाँ पर लिस्ट आइटम टैग है, जितनी भी लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है उन पर कोई प्रॉपर्टी हमें कोई सीएसएस को अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले
आउटर एलिमेंट हमारा क्या होगा, ड्यू होगा। उसके बाद इसका डिसेंडेंट क्या है, पैराग्राफ। इसके अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है तो पैराग्राफ का डिसेंडेंट मुझे लेना होगा। इसके बाद हमारी लिस्ट आइटम आती है तो इसके ऊपर जा करके फिर हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर पाएंगे। अब इसको हम करने क्या वाले हैं, एक एक करके इन सभी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, एक प्रकार से जो हमारी हायरार्की बनती है, जैसे कि जनरेशन होती है, सेम उसी प्रकार से अगर मुझे किसी एलिमेंट के अंदर, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, मल्टीपल ड्यू हैं, हमारे पेज के अंदर मल्टीपल ड्यू हैं और उनके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट किए गए हैं। अगर मुझे उन सभी का कलर एक साथ चेंज करना है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा आउटर ड्यू होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, आउटर एलिमेंट को। उसके बाद मुझे जो भी उसके अंदर पैराग्राफ हैं या फिर ड्यू के अंदर मान लीजिए मैंने मल्टीपल एंकर टैग को क्रिएट किया हुआ है इस प्रकार से, या फिर ड्यू मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैंने एंकर टैग को क्रिएट किया हुआ, तो उसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर रहे होंगे। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे कोयरा वाला क्या है वेब पेज है, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी सिलेक्टर की उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है। अगर अभी तक आपने इसके कोड को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिए, ताकि जो व्यू पॉइंट हो वो सिमिलर दिखाई दे हमारे वेब पेज के ऊपर और आपके वेब पेज के ऊपर, जहां से आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो सिंपल सा इसके ऊपर अभी मेरी कोई सीएसएस अप्लाई नहीं है, जो भी थी मैंने सारी की सारी सीएसएस को हटा दिया है। अब यहाँ पर हम डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो होम, फॉलोइंग, आंसर, स्पेसेस, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, मल्टीपल एंकर टैग क्रिएट किए गए हैं। और यहाँ पर जो आपको बुलेट पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये बुलेट पॉइंट कैसा हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट से क्रिएट किया गया है। अगर मुझे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, इसके अलावा हमारे पास फॉलो, ABCD, ये सारे भी हमारे क्या है, यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट किए गए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ जो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारे पास एंकर टैग है इनका कलर कुछ और रहे, और जो हमारे पास यहाँ पर नैब के अंदर, यानी ये हमारा नेविगेशन बार है, इसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है इसकी स्टाइलिंग अलग हो। तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले जो हमारे एंकर टैग क्रिएट किए गए हैं नेविगेशन बार के अंदर, नेविगेशन के अंदर वो क्या है, सबसे पहले नेव टैग का यूज किया गया है। नेव टैग के अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर हमारी लिस्ट आइटम है, और लिस्ट के अंदर जो हमारे हैं वो क्या है, हमारे एंकर टैग है। तो मुझे इसका कलर, अगर एंकर टैग का कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे कहां पर जाना होगा, सबसे पहले इसके आउटर एलिमेंट को देखना होगा। आउटर एलिमेंट हमारा नेव होगा, इसका डिसेंडेंट क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिसेंडेंट क्या है, हमारा लिस्ट आइटम है, उसका डिसेंडेंट क्या है, हमारा एंकर टैग है। तो एंकर टैग क्या है, इन सभी का डिसेंडेंट है। तो इन सभी को मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर CSS को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने नैब लिखा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद लिस्ट आइटम है, उसके बाद हमारे क्या है, एंकर टैग है। तो यहाँ पर नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जितने भी हमारे एंकर टैग हैं उन सभी का कलर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो इन सभी का कलर हम यहाँ पर चेंज करते हैं। यहाँ से मैंने इसके कलर को रख लिया येलो कलर। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ से रख दिया यहाँ पर ब्लू वायलेट, और इसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नेविगेशन के अंदर भी हमारे एंकर टैग है, इसके बाहर भी है, लेकिन मैंने जो CSS अप्लाई की है वो सिर्फ नेविगेशन के अंदर जो हमारे एंकर टैग है सिर्फ उसी पर मैंने अप्लाई की हुई है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा अपने एंकर टैग के ऊपर CSS को अप्लाई करती, मान लेते हैं इसको हम थोड़ा कमेंट आउट करते हैं और यहाँ से समझते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली करते हुए आए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एंकर टैग को सिलेक्ट करके इसके ऊपर अपनी CSS को यहाँ पर मैंने कलर प्रॉपर्टी को यूज किया होता, मान लेते हैं हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, और यहाँ से मैंने इनका कलर क्या दे दिया, ब्लू दे दिया, और इसको हम सेव करते हैं। तो ये सेम CSS सभी के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी हमारे एंकर टैग थे सभी का कलर क्या हो चुका है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। लेकिन मुझे इंडिविजुअल किसी सेक्शन का कहीं पर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। जो हमारा पहले वाला था ये क्या है, हमारा सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इसका कलर चेंज किया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जितने भी
यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो हमें बुलेट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मुझे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट का कलर चेंज करना है तो इसको हम किस प्रकार से, इस बुलेट का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम डिसेंडेंट सेलेक्टर को ही यूज करेंगे। यहाँ से मैंने सबसे पहले नेविगेशन बार के अंदर यानी नैब टैग के अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हुई है, तो नैब का जो डिसेंडेंट है अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसी का मुझे कलर चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और इसका कलर हमने यहाँ से क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो इस प्रकार से ये आसानी से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, अभी इसका कलर क्या है, ब्लैक है। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, जो हमारे बुलेट पॉइंट थे इनका कलर क्या हो चुका है, यहाँ से अगर आप देखें तो इसका कलर हो गया है यहाँ पर ब्लू। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। अगर और भी कुछ यहाँ पर आपको चेंज अप करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी लिस्ट हमारे पास क्या हुई हैं, क्रिएट हुई हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ के अंदर हमारे क्या हुए हैं, एंकर टैग क्रिएट किए गए हैं। अगर मुझे इन पर CSS को अप्लाई करना है, यहाँ पर डिव है, डिव के अंदर हमारे पैराग्राफ है। अब यहाँ पर डिव के अंदर, डिव के जस्ट बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टीपल है। डिव है, इसके अंदर ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पर एक डिव है, इसके अंदर हमारा पैराग्राफ है। तो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है इनको मुझे सेम स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिव को सबसे पहले आउटर सेलेक्टर के रूप में यहाँ पर लेंगे। इसका डिसेंडेंट क्या है, हमारा पैराग्राफ। इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, कलर प्रॉपर्टी मैंने यूज किया और इन सभी का मैंने टेक्स्ट कलर क्या रख दिया, यहाँ पर ब्लू रख दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर जो रखा वो क्या रख दिया, यहाँ से इनका हम बैकग्राउंड कलर रखने वाले हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं इसका कुछ अच्छा सा यहाँ पर, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। पेज को जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है कि जो हमारे डिव थे, डिव के अंदर जितने भी हमारे पैराग्राफ थे उन सभी का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो सभी का कलर क्या हो गया है, यहाँ पर चेंज हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट हुए हैं, अगर इनका कलर मुझे चेंज करना है, इनका कलर मुझे क्या रखना है, कुछ और रखना है। मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरा पैराग्राफ कलर है सेम कलर हमारे एंकर टैग पर भी अप्लाई हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा डिव था, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे मैंने उन सभी के कलर क्या कर दिए, यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि डिव के अंदर एक ही पैराग्राफ था, सिर्फ उसी का कलर चेंज हुआ है। मल्टीपल पैराग्राफ होते एक साथ तो उन सभी का कलर यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ आते, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग को क्रिएट किया गया है। इसका कलर मैं कुछ और रखना चाहती हूँ, तो इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे, डिव के अंदर जितने भी मेरे क्या है पैराग्राफ हैं, डिव के अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जितने भी मेरे एंकर टैग हैं, अब इन सभी का कलर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। इसका कलर हम यहाँ पर रखते हैं येलो, और इसका बैकग्राउंड कलर हम नहीं चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया, और पेज को मैंने किया रिफ्रेश। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा पैराग्राफ था उसका कलर अलग है, उसका बैकग्राउंड कलर अलग है, लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दिया नहीं है। जो भी उसके अंदर हमारे एंकर टैग थे उनका कलर मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। इसका कलर हम कुछ और रखने वाले हैं क्योंकि ऊपर वाले से मैच कर रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका कलर हम यहाँ पर रखने वाले हैं व्हाइट कर देते हैं, वीट ले लेते हैं यहाँ से, वीट कलर। और इस पेज को हम करने वाले हैं रिफ्रेश। पेज को जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, जितने भी हमारे डिव थे उनके अंदर जो भी पैराग्राफ थे, पैराग्राफ की स्टाइलिंग तो मैंने सेम अप्लाई कर दी, लेकिन जितने भी हमारे उनके अंदर क्या थे, एंकर टैग थे, उन सभी की प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर मुझे इसका जितने भी एंकर टैग हैं इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर एक बार हम चेंज करके देखते हैं यहाँ पे कि चेंज होता है या फिर नहीं, होना चाहिए वैसे। और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ब्लू वायलेट रख दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतने का ही क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम को एक साथ सेलेक्ट करके एक आइटम के एक एलिमेंट के अंदर आपने कितने भी एलिमेंट क्रिएट कर रखे हो उन सभी का आप
कलर प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, यानी कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक और पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ क्या है, बाहर यहाँ पर डिव के बाहर बनाया गया है। अगर मैं चाहती हूँ इस पैराग्राफ का कलर मैं अलग रखना चाहती हूँ थोड़ा सा, और इसका जो यहाँ पर एंकर टैग है इसका भी कलर मैं यहाँ पर अलग रखना चाहती हूँ, तो यहाँ से इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे लास्ट में हमारा एक पैराग्राफ क्रिएट किया गया है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है एंकर टैग के अंदर। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो इसके लिए मैंने क्लास नेम दे दिया है इसका पोस्ट। सबसे पहले पोस्ट क्लास के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उनकी प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं जो हमारा क्लास के अंदर यहाँ पर पोस्ट, सबसे पहले क्लास सेलेक्टर को लेते हैं पोस्ट। उसके बाद जितने भी एंकर टैग हैं इनकी प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसका कलर देते हैं। कलर मैंने ले लिया इसका, यहाँ से हम लेते हैं एक्वा, और इसको मैं सेव करती हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं चेंज होता है। यहाँ पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लास्ट में हमारे पास पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा था इसका जो कलर है यहाँ पर क्या हो चुका है, एक्वा कलर हो चुका है इस एंकर टैग का। बाकी एंकर टैग जो है इन सभी का कलर क्या है, अलग है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट कलर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। जहां पर आप जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट को एक साथ लिख करके देखा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर इंडिविजुअल क्लास दे रखा है तो क्लास की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम आउटर एलिमेंट को लिखते थे वैसे आप क्लास को भी लिख करके उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो उसको आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। जैसे यहाँ पर स्पैन एलिमेंट है, अगर स्पैन के अंदर कुछ बटन हमारे पास ड्यू के अंदर होंगी, लगभग यहाँ पर हमने सारे के सारे स्पैन के अंदर ही बना रखे हैं। लेकिन अगर मानते हैं यहाँ पर जितने भी बटन हमारे पास हैं, जो अगर यहाँ पर किसके अंदर है, स्पैन के अंदर जितनी भी बटन हैं उन सभी की प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, स्पैन को लिखेंगे यहाँ पर आउटर जो हमारा एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पर उसका डिसेंडेंट क्या है, हमारा बटन है, इसका कलर मुझे अगर चेंज करना है तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल बटन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी की सारी हमारे पास मल्टीपल बटन है। इनकी प्रॉपर्टी को अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पेज को मैं करने वाली हूँ रिफ्रेश। स्पैन के अंदर जितनी भी बटन है इन सभी का कलर मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले स्पैन को लिखना होगा, उसके बाद मुझे बटन को लिखना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज किया। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ब्लू वायलेट, और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी स्पैन के अंदर जितनी भी हमारी बटन थी उन सभी की प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको ये सीखने को मिलेगा, इससे ये यहाँ पर क्या होता है, क्लियर होता है कि ये निर्भर नहीं करता कि आपके स्पैन के अंदर सिर्फ एक ही बटन हो। स्पैन के अंदर आपके 2, 3, 4, 5 यानी मल्टीपल हजारों लाखों बटन हो सकती हैं, उन सभी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी पार्टिकुलर उसके जस्ट बाद जो आ रही है उसका कलर नहीं चेंज होना है, सारे के सारे का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पैन था, स्पैन के अंदर 2 बटन थी, इन दोनों का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और भी बटन होती, मान लेते हैं यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, यहाँ पर ये डाउट ना रहे, क्योंकि आगे जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली हैं, तो ताकि आपके डाउट्स यहाँ से क्लियर होते हुए जाए। पेज को रिफ्रेश किया, 4 बटन यहाँ पर क्रिएट हुई, इन चारों के कलर क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि ओनली 1 बटन का ही कलर चेंज होगा जो स्पैन के जस्ट बाद आ रही है, बल्कि जितने भी आपके पास बटन होंगे उसके अंदर उन सभी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हम अगर देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको सिमिलर लग रही हों उनका कलर अगर आपको चेंज करना है तो उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं जो भी चेंज अप किए थे। इसके लिए हम इन दोनों बटन को यहाँ से डिलीट करने वाले हैं और इसको हम पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। यहाँ से पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी हमारे पास हेडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, रेडियो बटन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकुलर अलग पैराग्राफ है। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो इसको मैंने एक क्लास दे रखी है, इस क्लास की हेल्प से भी हम इसको क्या कर सकते हैं,
इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। पोस्ट नेम की मैंने क्लास दी हुई है, इस क्लास को सेलेक्ट करके इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर मैंने यहाँ से दे दिया, मान लेते हैं इसका कलर मैंने रखा है यहाँ से ब्राउन, और इसको मैंने सेव किया। अब सिर्फ हमारी लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसी का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिसेंडेंट सेलेक्टर को हम यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।